हिंद मेरे प्यार दोस्तों, आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न संख्या 6 का हल कराऊंगा। कह रहा है एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला की अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। अक्षरों की संख्या, कुल नामों की संख्या। 1 से 4 अक्षर के कुल नाम 6 थे, यानी जैसे मैं रमेश, सुरेश, ऐसे नाम है जिसमें अक्षर की संख्या 6 आई। और 4 से 7 के बीच में 4 से 7 अक्षर के बीच में कुल नामों की संख्या 30 आई। और 7 से 10 अक्षरों की संख्या के बीच में टोटल 40 नाम आए। और 10 से 13 के बीच में अक्षरों की संख्या में कुल नामों की संख्या 16 है। और 13 से 16 अक्षरों की संख्या के बीच में कुल नामों की संख्या 4 है। और 16 से 29 के बीच में अक्षरों की संख्या में कुल नामों की संख्या 4 आए। तो सबसे पहले हम संचयी बारंबारता कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्ञात करते हैं, जिसे संचयी बारंबारता हिंदी में कहते हैं। तो ज्ञात करने का तरीका, पहले एफ के पहले को पहले लिख देते, यह एफ है यानी बारंबारता, तो पहले लिख देते हैं हमारे पास 6। और उसके बाद सी एफ में एफ को जोड़ते जाते हैं, 30 और 6 36, 36 और 40 76, 76 और 16, 6 6 12 का 2 और 7 1 8, 7 1 8 हासिल में 1 और 9 92, 92 4 96, 96 4 100। तो n बराबर हमारा क्या आएगा 100। इसका मान और इसका मान सेम आना चाहिए, तब हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता सही है। तो अब देखिए, अब हम माध्यक वर्ग ज्ञात करना पड़ेगा। तो माध्यक ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, n/2, n का जो मान होता है 2 से भाग दे दिया जाता है तो 50 आ गया। और जो n/2 का मान आ गया, इससे तुरंत बड़ी संख्या CF में देखते हैं, इससे तुरंत बड़ी संख्या 50 से बड़ी संख्या कौन सी है, 36 76 है। तो यही हमारा हो जाएगा माध्यक वर्ग 76। ठीक है, 76 हो जाएगा माध्यक वर्ग। इसके ऊपर वाला क्या हो जाता है CF। माध्यक वर्ग के ऊपर वाली संख्या CF वर्ग अंतराल में ही CF लेते हैं, ठीक है। और F कौन सा लिखते हैं, माध्यक वर्ग का F लेते हैं। और हमें AL दे दिया है 7, तो यहाँ लिख लेंगे L का मान हमारे पास आ गया 7 और H का मान हमारे उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 3। और CF का मान आया हमारे पास 36 और F का मान आया हमारे पास 40। अगर इस प्रश्न में माध्य और बहुलक भी पूछा है, क्योंकि मैंने प्रश्नावली 2 और प्रश्नावली 1 में करा दिया है, माध्य और बहुलक सिखा दिया, तो मैंने बस माध्यक आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आगे तो आप कर ही लेंगे, क्योंकि मैंने बता दिया, ज़्यादा समय ज्ञान करने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। अब सारा मान हमने प्राप्त कर लिया, अब आसानी से मान पुट कर देंगे। तो माध्यक का सूत्र क्या होता है, बोलिए हमारे साथ, L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF बट्टा में F इंटू का H। L का वैल्यू हमारे पास कितना है 7 प्लस n/2 की वैल्यू कितना है 50 माइनस CF की वैल्यू कितनी है 36 और F की वैल्यू क्या है हमारे पास 40 इंटू H की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, ठीक है ना। तो 7 प्लस 36 में से 10 में से 6 गया 4 और 1, 4 में से 3 गया 1 और 40 इंटू 3, तो हमारे पास आ गया 7 14 42 और 40, 2 से काटेंगे तो 21 और यह 20 आ गया। अब भाग दे देंगे तो हमारे पास आ गया 7 प्लस 21 में 20 का भाग देंगे तो 21 में 20 का भाग दे देते हैं। यहाँ पर पहले तो एक बार में जाएगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि एक साथ 2 0 आए तो यहाँ पे भी 0 बढ़ाएंगे, तो 20 25 100
कट गया, यही ना, ठीक है यही भाग देना है। तो हमारे पास आ गया, क्या आया है 1.05। अब इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 8.05, यही आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर। तो लिख देंगे यहाँ पर, अंत में लिखना जरूरी, लिखेंगे अतः माध्यक बराबर अक्षरों की संख्या, लिख देंगे अतः अक्षरों का माध्यक, लिख देंगे, लिखिए ऐसे लिखते, लिखेंगे अतः अक्षरों की संख्या का माध्यक बराबर कितना है, ऐसे लिख देंगे तो और बेहतर रहेगा। वैसे भी लिखेंगे गलत नहीं होगा, पूरा नंबर मिलेगा, लेकिन इससे और बेहतर रहेगा। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। तो बहुत आसानी से दोस्तों हमने हल कर दिया। मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत मज़े से हमने हल कर दिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में प्रश्न संख्या 7वें के हल के साथ। मैं बता दूं दोस्तों, और अगली वीडियो जो आखिर रहेगा अध्याय 13 का, जो कि संख्या की चल रहा है, उसके बाद हम लोग प्रायिकता अध्याय 14 हल करेंगे। मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो दोस्तों कमेंट जरूर करें, कैसा लगा, अच्छा लगा तो अच्छा लिखें, ख़राब लगा तो ख़राब लिखें। ठीक है, मैं और अच्छा करने की कोशिश कर ही रहा हूँ दिन प्रतिदिन। ठीक है।